डे ट्रेडिंग, ये शब्द सुनते ही ना दिमाग में अक्सर क्या आता है? फटाफट पैसा, बड़े बड़े मुनाफे, है ना? लेकिन क्या ये सच में इतना ही आसान है या फिर कहानी कुछ और है? चलिए आज इसी की तह तक जाते हैं। तो सवाल ये उठता है कि डे ट्रेडिंग आखिर है क्या? क्या ये वाकई तेजी से मुनाफा कमाने का एक शॉर्टकट है, या फिर ये सीधी राह है वित्तीय बर्बादी की? एक तरफ जल्दी अमीर बनने का सपना है, तो दूसरी तरफ सब कुछ खो देने का एक बहुत बड़ा खतरा। तो असलियत क्या है इसकी? एक जबरदस्त मौका या एक बहुत बड़ा जोखिम? आज की इस पड़ताल में हम 5 जरूरी हिस्सों पर नजर डालेंगे। सबसे पहले डे ट्रेडिंग असल में है क्या, फिर देखेंगे कि एक ट्रेडर के पास क्या क्या हथियार होते हैं। इसके बाद बात होगी कि बाजार में टिके कैसे रहें। फिर हम समझेंगे कि अपने मन पर काबू पाना क्यों जरूरी है, और आखिर में देखेंगे कि एक प्रोफेशनल ट्रेडिंग प्लान कैसे बनाया जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं अपने पहले सवाल से कि डे ट्रेडिंग आखिर है क्या। एक बात तो साफ है, यह वैसा बिल्कुल नहीं है जैसा हम फिल्मों में देखते हैं। इसकी असलियत उस ग्लैमर से बहुत बहुत अलग है। अगर बिल्कुल सीधी सादी भाषा में समझें तो डे ट्रेडिंग का मतलब है एक ही दिन में खरीदना और उसी दिन में बेचना। मतलब एक डे ट्रेडर सुबह बाजार खुलने पर कोई चीज खरीदता है और शाम को बाजार बंद होने से पहले पहले उसे बेच देता है। कोई भी सौदा रात भर के लिए नहीं रखा जाता। सारा का सारा खेल बस कुछ ही घंटों का है। और यहीं पर यह लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग से बिल्कुल अलग हो जाता है। देखिए, जब हम इन्वेस्ट करते हैं तो अगर कंपनी अच्छा करती है तो कई लोग एक साथ पैसा कमा सकते हैं, है ना? लेकिन डे ट्रेडिंग ये एक जीरो सम गेम है। इसका मतलब बड़ा सीधा है। अगर किसी एक को फायदा हो रहा है तो यह तय है कि किसी दूसरे को नुकसान हो रहा है। एक की जीत दूसरे की हार। और बस यहीं पे सबसे जरूरी बात, सबसे बड़ा नियम आता है। अगर डे ट्रेडिंग करनी है तो इसे एक शौक या हॉबी की तरह नहीं, बल्कि एक प्रॉपर बिजनेस की तरह देखना होगा। मतलब पूरी गंभीरता से। यहां पर डिसिप्लिन और एक सॉलिड प्लान, बस यही 2 चीजें हैं जो काम आती हैं। ओके, तो अब आते हैं दूसरे हिस्से पर, ट्रेडर की टूल किट। मतलब एक ट्रेडर के पास क्या क्या साधन होते हैं, वो किन चीजों में ट्रेड करते हैं, और सबसे जरूरी वो ये फैसले लेते कैसे हैं। तो आजकल ट्रेड करने के लिए ऑप्शंस की कोई कमी नहीं है। ट्रेडिशनल स्टॉक्स और ईटीएफ्स तो हैं ही, साथ में ऑप्शंस, करेंसी, कमोडिटीज भी हैं, और अब तो क्रिप्टो करेंसी और यहां तक कि मीम स्टॉक्स का भी जमाना है। डे ट्रेडर्स का काम ही यही है कि इन सब में जो दिन भर छोटे मोटे उतार चढ़ाव होते हैं ना, उन्हीं से फायदा उठाया जाए। तो अगला बड़ा सवाल, ये फैसले लिए कैसे जाते हैं? एक ट्रेडर को ये कैसे पता चलता है कि भाई अब खरीदो और अब बेचो? ज्यादातर ट्रेडर्स टेक्निकल एनालिसिस पर भरोसा करते हैं। वो प्राइस चार्ट, कैंडलस्टिक पैटर्न्स और तरह तरह के इंडिकेटर्स को स्टडी करते हैं, और इसी के आधार पर ये अंदाजा लगाने की कोशिश करते हैं कि कीमत का अगला मूव क्या हो सकता है। अब हम आते हैं शायद सबसे जरूरी हिस्से पर, बाजार में टिके रहना। क्योंकि देखिए, मुनाफा कमाना तो बात की बात है, पहला काम तो यह है कि गेम में बने रहें, गेम से बाहर ही ना हो जाएं। अक्सर लोग सोचते हैं कि डे ट्रेडिंग में सबसे बड़ा रिस्क क्या है? शायद एक बुरा ट्रेड, है ना, जिसमें काफी पैसा डूब जाए। लेकिन सच कहूं तो असल खतरा इससे कहीं ज्यादा बड़ा है। और वो खतरा है प्रोबेबिलिटी ऑफ रूइन, यानी बर्बादी की संभावना। ये सिर्फ एक ट्रेड में पैसा खोना नहीं है, नहीं, इसका मतलब है अपनी पूरी की पूरी ट्रेडिंग कैपिटल गवा देना। इतना पैसा खो देना कि आप दोबारा ट्रेड करने के लायक ही ना बचें। मतलब गेम ओवर। तो फिर इससे बचा कैसे जाए? इसके लिए हैं सर्वाइवल के 4 नियम। पहला, हर ट्रेड में घुसने से पहले पता होना चाहिए कि नुकसान होने पर निकलना कब है। दूसरा, मुनाफे का टारगेट भी पहले से तय होना चाहिए ताकि लालच हावी ना हो। तीसरा, कभी भी एक ही ट्रेड पर बहुत ज्यादा पैसा मत लगाओ। और चौथा, अपने ट्रेड्स को थोड़ा डाइवर्सिफाई करो। सच मानिए, ये नियम किसी भी ट्रेडर के लिए लाइफलाइन की तरह है। चलिए अब बात करते हैं चौथे पहलू की, और ये स्ट्रैटेजी से ज्यादा साइकोलॉजी के बारे में है। क्योंकि डे ट्रेडिंग का खेल सिर्फ बाजार को समझने का नहीं है, बल्कि इसमें खुद के मन को जीतना भी उतना ही, बल्कि शायद उससे भी ज्यादा जरूरी है। ये एक लाइन बहुत कुछ कहती है, बाजार को नहीं पता कि आप उसमें हैं। मतलब मार्केट को कोई फर्क नहीं पड़ता कि किसी ने पैसा लगाया है या गंवाया है। मार्केट की चालें पर्सनल नहीं होती। अगर किसी को नुकसान होता है तो इसका मतलब ये नहीं कि मार्केट ने उसे टारगेट किया है। इस एक बात को दिमाग में बिठा लेना इमोशनल फैसले लेने से बचने का सबसे बड़ा हथियार है। देखिए, ज्यादातर ट्रेडर्स के फैसले कौन चलाता है? उनकी सोची समझी प्लानिंग नहीं, बल्कि डर और लालच।
यही दो इमोशंस हावी रहते हैं। और कामयाबी का राज क्या है? बस इसी इक्वेशन को पलट देना, यानी अपने डिसिप्लिन और अपने प्लान को अपने डर और लालच से ज्यादा ताकतवर बनाना। और इसी के साथ हम आ गए हैं अपने आखिरी पड़ाव पर, आपका ट्रेडिंग ब्लूप्रिंट। यहां हम इन सारे टुकड़ों को जोड़कर ये देखेंगे कि एक प्रॉपर प्रोफेशनल ट्रेडिंग ऑपरेशन आखिर खड़ा कैसे किया जाता है। इस काम को कितनी गंभीरता से लिया जाता है, इसका अंदाजा इस एक नंबर से लगाइए, $25,000। अमेरिका में अगर किसी को पैटर्न डे ट्रेडर बनना है तो रेगुलेटर्स कहते हैं कि उसके अकाउंट में कम से कम इतना पैसा होना ही चाहिए। ये हुए लगभग 20 लाख रुपए। मतलब साफ है, रेगुलेटर्स भी इसे कोई बच्चों का खेल नहीं बल्कि एक बहुत ही सीरियस काम मानते हैं। तो ये सब कुछ आकर टिकता है एक फॉर्मल ट्रेडिंग प्लान पर। इसे अपने बिजनेस का बिजनेस प्लान समझिए। इसमें सब कुछ, हर एक चीज साफ साफ लिखी होनी चाहिए। क्या ट्रेड करना है, प्रॉफिट टारगेट क्या होगा, और सबसे जरूरी, नुकसान कहां पर काटना है। ये प्लान ही वो चीज है जो एक ट्रेडर को इमोशंस में बहकर गलत फैसले लेने से बचाता है। और एक आखिरी लेकिन बहुत जरूरी बात, एक अच्छा डे ट्रेडर हमेशा इंडिपेंडेंट होता है। वो किसी के टिप्स के पीछे या मार्केट में चल रहे शोर शराबे के पीछे नहीं भागता। नहीं, वो अपनी खुद की रिसर्च पर, अपने बनाए प्लान पर भरोसा करता है और अपने हर फैसले की, चाहे वो सही हो या गलत, उसकी पूरी जिम्मेदारी खुद लेता है। तो घूम फिर कर हम वापस उसी सवाल पर आ गए जहां से हमने शुरू किया था। तो डे ट्रेडिंग आखिर है क्या? एक अच्छी तरह से मैनेज किया गया बिजनेस या फिर ऊंचे दाव वाला एक जुआ? और इस सोर्स के मुताबिक इसका जवाब किसी और के पास नहीं बल्कि खुद ट्रेडर के पास है। अगर कोई बिना प्लान, बिना डिसिप्लिन के इसमें उतरता है तो ये यकीनन एक जुआ है। लेकिन एक मजबूत प्लान, सख्त रिस्क मैनेजमेंट और एक अनुशासित माइंडसेट के साथ इसे बिल्कुल एक बिजनेस की तरह चलाया जा सकता है। तो फर्क सिर्फ और सिर्फ नजरिए का है।